बुलंदशहर के यमुनापुरम में आज एक विशेष गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, पूर्व विधायक और भाजपा नेता मुंशीलाल गौतम के आवास पर डॉक्टर राहुल दीपांकर द्वारा लिखित पुस्तक संघ प्रिय गौतम अम्बेडकरवादी जन संघर्ष योद्धा के सम्मान भव्य स्वागत समारोह और प्रेस वार्ता आयोजित हुई। आपको बता दें कि इस पुस्तक का विमोचन हाल ही में दिल्ली में देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा के द्वारा किया गया था। आज बुलंदशहर पहुंचे लेखक डॉक्टर राहुल दीपांकर ने बताया कि यह पुस्तक भारतीय राजनीति के सादगी और स्पष्टवादिता के प्रतीक रहे स्वयं संघ प्रिय गौतम के 96वें जन्म दिवस के अवसर पर उनके जीवन संघर्षों को समर्पित है। डॉक्टर दीपांकर ने कहा कि संघ प्रिय गौतम जी ने हमेशा मजदूरों और किसानों की आवाज को बुलंद किया है। देखिए हमारे सहयोगी प्रदीप पंडित की ये खास रिपोर्ट। उनकी दिनचर्या उनका जीवन का हिस्सा आपने भी देखा है। जिसने उनको देखा है सफाई के मामले में नंबर 1। हमारे गांव में जब जाया करते थे, हम तो बच्चे थे, तो हमारे नाखून देखते थे, उसके नीचे मैल तो नहीं है। छोटी छोटी बातों पे कितना प्रेरणा हमको मिलती थी, उमंग आती थी जब ये मिलते थे और बच्चों से मिलते थे, विद्यार्थियों से मिलते थे। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं 9 साल का था जब भी मौर्य जी को जेल से निकाला गया था 1962 में। यहीं पे जीआईसी और डीआईओएस ऑफिस के बीच में जो मैदान है वो पूरा खुला था। 3 दिन का अधिवेशन हुआ था। मैं रजाई कंबल लेके, हम सब लोग ऊंचा गांव से, रूरल इलाके से आए और मैं खुद 2 रात ट्रक के नीचे सोया। इतनी उमंग थी, इतनी प्रेरणा थी, इतनी जागृति, इतना जोश था। गांव गांव में लोग 20-20 किलोमीटर तक, 30-30 किलोमीटर पैदल चलकर इनके जलसों में जाया करते थे। वो दिन मुझे याद है जो हमने देखा। पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है श्री संघ प्रिय गौतम, अम्बेडकरवादी जीवन संघर्ष के योद्धा। ही इज अ वॉरियर। कितना समय लगा, क्या विशेष रहा है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि इस तरह की किताब 116-118 पेज की किताब और इतनी रिसर्च करने के बाद इसमें कम से कम भी 2 या 3 साल लगने चाहिए थे। आपको जान के ये खुशी होगी कि हमने दिन रात मेहनत करके, दोनों तरफ, प्रोफेसर पठानिया और मैंने दिन रात मेहनत करके इसको 8 महीने में पूरा किया। और मैं कुछ लोगों का धन्यवाद भी देना चाहता हूं आपके सामने। इसी जगह प्रोफेसर पठानिया ने बैठ के सभी उनके समकालीन एक्टिविस्ट से, नेताओं से और जो कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं उन सब से बातचीत करके गए। इंटरव्यू इसी घर में तो पूरा सर्च किया। जिसको जो कुछ मालूम था, जिसको जो कुछ याद था, जो कुछ भी कहना चाहते थे, वो हम रिकॉर्ड करके गए। और प्रोफेसर पठानिया ने बहुत बड़ा काम किया। और उनके साथ साथ जैसे हमारे विधायक मुंशीलाल गौतम जी ने सबको बुला के, और जो भी गौतम जी को जानते हैं और उनके साथ रहे हैं, काम किया है, उन सबको बुला के सबका इंटरव्यू कराया। ये बहुत बड़ा काम है। हमारे लिए मटेरियल उनसे मिला, उनके अनुभवों का पूरा विवरण हमको मिला। तो वो पेज की बनी है सर? वो सब की थी। हाँ जी, 116 पेज। 116 पेज। ठीक है, थैंक यू जी। ये जो बैठक में मुझे बुलाया और मैं इस बात का आभारी हूँ और बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि समाज के साथ बैठने का और आपके साथ बैठने का, कुछ वार्तालाप करने का मुझे मौका मिलेगा। आज का दिन इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि हमारे असीम नेता श्री संघ प्रिय गौतम जी का 96वां बर्थडे, उनके जन्मदिन पर एक किताब का विमोचन हुआ जिसका नाम था संघ प्रिय गौतम, अम्बेडकरवादी जीवन संघर्ष के योद्धा। और उस पर बहुत सारी चर्चाएं हुई और विमोचन किया था हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री गोविंद जी ने। उनके साथ साथ श्री सुनील शास्त्री, श्री मिश्र, कलराज मिश्र जी, अनीता आर्य जी,
और बहुत सारे वीआईपीज और राजनेता इकट्ठे हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम बात थी उस दिन कि जो हॉल हमने रेंट किया था, उस रेंट में जगह नहीं, हॉल में जगह नहीं मिली, उसके गैलरी में जगह नहीं मिली, उसके बाहर जो खाने पीने का ये कंपाउंड था उसमें जगह नहीं मिली। हमने इंतज़ाम किया था करीब 200-250 लोगों का, वहाँ पे पहुँच के तकरीबन 1000। तो आपको, क्योंकि आप गौतम जी को जानते हैं, आपको सबको गर्व होगा ये सुन के और ये मालूम होते हुए कि उनकी प्रसिद्धि, उनके प्रति प्रेम और उनके प्रति श्रद्धा इतनी प्रदर्शित हुई उस दिन, जिसका मैं अच्छी तरह से आपके सामने विवरण भी नहीं कर सकता। अगर आपको हासिल हों तो कुछ तस्वीरें विधायक जी से लीजिएगा, आपको स्वयं पता लगेगा कि किस तरह का माहौल उस दिन था। और ये मैं अवसर इस बात के लिए भी इस्तेमाल करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तो अमेरिका से आया, मेरे बस की तो कोई इंतज़ाम करना था नहीं। हॉल कौन रेंट करेगा और कुर्सियाँ कैसे बिठेंगी, कौन आएगा, कौन कहाँ बैठेगा और किसको इनवाइट किया जाएगा, किस तरह से सम्मानित किया जाएगा, ये सब काम दो लोगों ने किया। पहले हमारे सूरज भान कटारिया जी, जो बहुत ही खुद भी योद्धा हैं और बहुत ही प्रॉमिसिंग लीडर हैं बीजेपी के, यहाँ से लेके हरियाणा तक इनका ऐश्वर्य सब जगह दिखाई देता है। और हमारे विधायक श्री मुंशीलाल गौतम जी, इन दोनों की यश से, मेहनत से वो कार्य बहुत अच्छी तरह से पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप। प्रधानमंत्री जी थे, उनके बेटे भी उसमें मौजूद थे, श्री हरेंद्र अग्रवाल जी, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बाबू बनारस दास जी के बेटे उसमें मौजूद थे। और काफ़ी संख्या में वहाँ पर जनप्रतिनिधिगण थे और काफ़ी अधिकारी कर्मचारी गण पूरे देश से आए हुए थे। ऐसे कार्यक्रम के आप संयोजक रहे अपने आदरणीय सूर्यभान कटारिया जी। और एक परिचय अपने अनिल सनी जी, रिटायर्ड अपना सेवानिवृत्त जज हैं और जाटव महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। अभी इन्होंने भी अपने मुख्यमंत्री जी से मिले थे तो बुद्धा पार्क के लिए 10 करोड़ रुपया सैंक्शन कराया था। और हमारे मीडिया प्रभारी आप जानते हैं और संजय माहेश्वर जी हमारे बीच में हैं। और बाबूजी के साथ जेल में सत्याग्रह आंदोलन में गए श्री कुंवर सिंह चंचल जी चाहते हैं हम लोग। जी, मैं डॉक्टर राहुल दीपांकर ऊंचा गांव बुलंदशहर से पैदा हूं और यहीं से बुलंदशहर से जीआई से इंटरमीडिएट किया था। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मेरठ मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के बाद मैं मेडिकल ऑफिसर था दिल्ली में। वहाँ से मैं अमेरिका गया, जहाँ वहाँ पे मैंने एमडी की और एमडी करने के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस में वहीं पे अपनी क्लिनिक चलाई। और जैसे ही मैं इस काबिल हुआ, मैंने अपने गांव जाके, जहां मैं पैदा हुआ था, वहीं 1997 में लड़कियों के लिए मंजुला स्मारक दीपांकर कन्या इंटर कॉलेज खोला, जो आज 400-450 लड़कियों को शिक्षा देता है। ये मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि मेरे जीवन में जो शुरुआत हुई थी वो बाबूजी श्री संघप्रिय गौतम के घर हुई। वहीं रह के मैंने इंटर किया था। जो मैंने देखा और जो मैंने समझा और जो मेरी सामाजिक, राजनीतिक और जो भी जागृति, जो डेवलपमेंट हुआ, वो उन्हीं की छत्र छाया में हुआ। इस किताब का मेन रीज़न ये था कि जितना मैंने देखा था, जितना राजनीतिक रेवोल्यूशन, क्रांति जो मैंने देखी थी 60s 70s में, वो सब
किसी को याद नहीं रहा। मैं कई सभाओं में गया जो जवान लोगों को बीएसपी से पहले किस तरह के हमारे राजनीतिक मूवमेंट आगे आए, कैसे कैसे बढ़े, उन सब का कोई हिस्ट्री नहीं थी। और आप जानते हैं जिस समाज की, जिस सिविलाइजेशन की, जिस कल्चर की हिस्ट्री खत्म हो जाए उसका भविष्य भी अंधकार में। ये जानते हुए हमने ये कमिटमेंट लिया था कि हम पूरी इंफॉर्मेशन लेके, मैंने सोशियोलॉजी के प्रोफेसर को इनवाइट करके यहाँ उनको निमंत्रित किया। वहाँ एक डेढ़ हफ्ता वो बाबूजी के साथ बैठे, उन्होंने इंटरव्यू लिया और जो मेरे पास मसौदा था, जो मेरे पास याददाश्त थी, वो सब मिला के हम दोनों ने ये किताब तैयार की। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम हर एक मनुष्य यूनिक होता है, दो मनुष्य एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन जो बाबूजी में खासियतें हैं वो इतनी यूनिक हैं जो देखने को भी नहीं मिलती हैं। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने एजुकेशन पाई, आज़ादी के कुछ ही सालों बाद बीएससी और एलएलबी किया। वो चाहते तो आईएएस या बिजनेस या प्राइवेट प्रैक्टिस में इतना धन कमा सकते थे, इतने आराम से जीवन गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने पब्लिक सर्विस को चुना, समाज की सेवा को चुना। और बाबा साहब ने जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को बदलकर रिपब्लिकन पार्टी 1956 में शुरू की थी और जिसकी स्थापना की थी, उसको श्री बीपी मौर्य और श्री संघप्रिय गौतम ने इस तरह से उसको बढ़ाया कि 1967 में 10 एमएलए उनके रिपब्लिकन पार्टी के यूपी असेंबली में थे और मिनिस्ट्री में शामिल हुए। इस सब का ज्ञान हमारी अगली जनरेशन को, पीढ़ी को कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। हमको सोशल मीडिया में कोई रिकॉर्ड दिखाई नहीं दे रहा था, किसी इतिहास के टेक्स्ट में कहीं लेख नहीं मिल रहा था। हमको ये जिम्मेवारी लगी, मौका ही नहीं, जिम्मेवारी हम महसूस किए कि उस समय का जो इतिहास है, उस समय का जो विवरण है, जो बाबूजी श्री संघप्रिय गौतम के जीवन कथा के अनुसार उसको दर्शाया जाए, उसको रिकॉर्ड किया जाए, वो खास वजह थी। दूसरा, आजकल राजनीतिक जागृति बहुत है, लेकिन ऐसे राजनेता जो निडर हों, जो ऑनेस्ट हों और जो क्लियर स्पीकर हो, ऑनेस्ट स्पीकर हो और बहादुरी से अपनी बात समाज के सामने, राजनेताओं के सामने, सरकार के सामने रख सके, पार्लियामेंट में रख सके, ऐसे नेता बहुत कम दिखाई देते हैं। बाबूजी उनमें से शिखर पे हैं। बाबूजी ने हमेशा आइडियलिज्म को, आपने देखा होगा, वो किराए के मकान में, ये कचहरी के साथ लगे हुआ एक मकान में रहते थे, जहां मैं उनके साथ रहा। हमको गर्व होता है जब मोदी जी की हम बात करते हैं विश्व स्तर पे कि उन्होंने स्वच्छ भारत चाहते हैं हम लोग। जी, मैं डॉक्टर राहुल दीपांकर, ऊंचा गांव बुलंदशहर से पैदा हूं और यहीं से बुलंदशहर से जीआई से इंटरमीडिएट किया था। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और मेरठ मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के बाद मैं मेडिकल ऑफिसर था दिल्ली में। वहाँ से मैं अमेरिका गया, जहाँ वहाँ पे मैंने एमडी की और एमडी करने के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस में वहीं पे अपनी क्लिनिक चलाई। और जैसे ही मैं इस काबिल हुआ, मैंने अपने गांव जाके, जहां मैं पैदा हुआ था, वहीं 1997 में लड़कियों के लिए मंजुला स्मारक दीपांकर कन्या इंटर कॉलेज खोला, जो आज 400 साढ़े 400 लड़कियों को शिक्षा देता है। ये मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में जो शुरुआत हुई थी वो बाबूजी श्री संघप्रिय गौतम के घर हुई। वहीं रह के मैंने इंटर किया था।
जो मैंने देखा और जो मैंने समझा और जो मेरी सामाजिक, राजनीतिक और जो भी जागृति, जो डेवलपमेंट हुआ, वो उन्हीं की छत्र छाया में हुआ। इस किताब का मेन रीज़न ये था कि जितना मैंने देखा था, जितना राजनीतिक रेवोल्यूशन, क्रांति जो मैंने देखी थी 60s 70s में, वो सब किसी को याद नहीं रहा। मैं कई सभाओं में गया जो जवान लोगों को बीएसपी से पहले किस तरह के हमारे राजनीतिक मूवमेंट आगे आए, कैसे कैसे बढ़े, उन सब का कोई हिस्ट्री नहीं थी। और आप जानते हैं जिस समाज की, जिस सिविलाइजेशन की, जिस कल्चर की हिस्ट्री खत्म हो जाए उसका भविष्य भी अंधकार में। ये जानते हुए हमने ये कमिटमेंट लिया था कि हम पूरी इंफॉर्मेशन लेके, मैंने सोशियोलॉजी के प्रोफेसर को इनवाइट करके यहाँ उनको निमंत्रित किया। वहाँ एक डेढ़ हफ्ता वो बाबूजी के साथ बैठे, उन्होंने इंटरव्यू लिया और जो मेरे पास मसौदा था, जो मेरे पास याददाश्त थी, वो सब मिला के हम दोनों ने ये किताब तैयार की। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम हर एक मनुष्य यूनिक होता है, दो मनुष्य एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन जो बाबूजी में खासियतें हैं वो इतनी यूनिक हैं जो देखने को भी नहीं मिलती हैं। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने एजुकेशन पाई, आज़ादी के कुछ ही सालों बाद बीएससी और एलएलबी किया। वो चाहते तो आईएएस, पीसीएस या बिजनेस या प्राइवेट प्रैक्टिस में इतना धन कमा सकते थे, इतने आराम से जीवन गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने पब्लिक सर्विस को चुना, समाज की सेवा को चुना। और बाबा साहब ने जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को बदलकर रिपब्लिकन पार्टी 1956 में शुरू की थी और जिसकी स्थापना की थी, उसको श्री बीपी मौर्य और श्री संघप्रिय गौतम ने इस तरह से उसको बढ़ाया कि 1967 में 10 एमएलए उनके रिपब्लिकन पार्टी के यूपी असेंबली में थे और मिनिस्ट्री में शामिल हुए। इस सब का ज्ञान हमारी अगली जनरेशन को, पीढ़ी को कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। हमको सोशल मीडिया में कोई रिकॉर्ड दिखाई नहीं दे रहा था, किसी इतिहास के टेक्स्ट में कहीं लेख नहीं मिल रहा था। हमको ये जिम्मेवारी लगी, मौका ही नहीं, जिम्मेवारी हम महसूस किए कि उस समय का जो इतिहास है, उस समय का जो विवरण है, जो बाबूजी श्री संघप्रिय गौतम के जीवन कथा के अनुसार उसको दर्शाया जाए, उसको रिकॉर्ड किया जाए, वो खास वजह थी। दूसरा, आजकल राजनीतिक जागृति बहुत है, लेकिन ऐसे राजनेता जो निडर हों, जो ऑनेस्ट हों और जो क्लियर स्पीकर हो, ऑनेस्ट स्पीकर हो और बहादुरी से अपनी बात समाज के सामने, राजनेताओं के सामने, सरकार के सामने रख सके, पार्लियामेंट में रख सके, ऐसे नेता बहुत कम दिखाई देते हैं। बाबूजी उनमें से शिखर पे हैं। बाबूजी ने हमेशा आइडियलिज्म को, आपने देखा होगा, वो किराए के मकान में, ये कचहरी के साथ लगे हुआ एक मकान में रहते थे, जहां मैं उनके साथ रहा। हमको गर्व होता है जब मोदी जी की हम बात करते हैं विश्व स्तर पे कि उन्होंने स्वच्छ भारत हमारे बीच में मौजूद हैं और इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ रहे माननीय श्री संघप्रिय गौतम जी, जिन्होंने 13 फरवरी 1953 तो पहली मुलाकात उनकी 26 अलीपुर रोड और बाबा साहब के जिला महामंत्री श्री अजय त्यागी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। अपने पूर्व चेयरमैन आदरणीय श्रीमान मनोज गर्ग जी, जो हमारे नगर पालिका परिषद के हम लोगों के लिए बड़ी गर्व गौरव की बात है कि बुलंदशहर की धरती पर जन्मे और अमेरिका में रह रहे प्रवासी भारतीय
डॉक्टर राहुल दीपांकर जी, जो डॉक्टर की फील्ड में भी एमडी हैं और उन्होंने हमारे परम पूजनीय बाबू जी श्री संघ प्रिय गौतम जी, जिन्होंने 95 वर्ष अपने पूर्ण किए हैं, 96 में उनका जन्मदिन आया है, उस अवसर पर एक बहुत उनके संघर्षमय जीवन पर पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक वो तो हमारे विधायक जी भी बता सकते हैं, लेकिन जो मेरी समझ है, अक्टूबर 1953